हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय सिंपल टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने किचन से ही कुछ सब्जियां लेकर उनके सीड्स ग्रो करने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये कुछ सब्जियां हैं दोस्तों जिन्हें हमने अपने किचन से लिया है और आप सब तो जानते ही हैं कि ये सब हमारे किचन में हमेशा ही उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले हम ये टमाटर की सीड्स ग्रो करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो भी बेकार टमाटर है जिन्हें हम डस्टबिन में फेंक देते हैं उन्हें, या फिर इस तरह से कोई भी टमाटर को आप आधा काट कर उनके सीड्स इस तरह से मिट्टी में डाल दीजिए। आपके पास यदि गमला है तो गमले में डाल दीजिए, या फिर आपके पास ग्राउंड गार्डन है तो फिर वहाँ डाल दीजिए। और इस तरह से उसके सीड्स से डाल देने के बाद दोस्तों कुछ ही दिनों में उनके प्लांट्स इस तरह से निकल आते हैं और फिर आप ढेरों टमाटर पा सकते हैं। और अगला सीड्स है दोस्तों ये मिर्च का। तो जब भी आप सीड्स के लिए मिर्च लें तो ध्यान रखें कि आप लाल मिर्च ही लें, क्योंकि लाल मिर्च के सीड्स से ही ग्रो होते हैं। और इस तरह से आप उनके सीड्स से निकाल कर किसी भी मिट्टी या गमले में स्प्रिंकल कर दीजिए और देखते हैं कि कुछ ही दिनों में इसके छोटे छोटे पौध निकल कर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जैसे ही थोड़े से बड़े हो जाए इन्हें आप रिपोर्ट कर दीजिए, फिर आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। और ये देखिए दोस्तों, हमारा अगला सीड्स है ये गार्लिक का। तो हम जानते हैं कि इसके नीचे से रूट्स डेवलप होते हैं। इस तरह से जब भी आप इसे ग्रो करें तो इस तरह से ग्रो करें, मिट्टी में डाल दीजिए। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ध्यान रखें कि आप मिट्टी में गाड़ें और ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से ग्रोथ दिखाई दे रही है वो ऊपर रहे। तो फिर बहुत ही जल्दी इनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और इसे आप सब्जी चटनी में किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अब हम ग्रो करेंगे ये धनिया के सीड्स। तो इसके लिए थोड़े से धनिया के सीड्स ले लेंगे और उसे अच्छे से क्रश कर देंगे। क्रश कर लेने के बाद उसे किसी भी प्लांटर में हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। तो दोस्तों, स्प्रिंकल कर लेने के बाद लगभग 8 से 10 दिनों में ही इसकी नई पौध निकल कर आ जाती है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी सब्ज़ी हमारे घर में ही निकल कर आ जाती है। और ये देखिए दोस्तों, हमने ले लिया है ओनियन। तो इसके भी सीड्स से हम आसानी से घर पर ही ग्रो कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसी में रूट्स डेवलप होते हैं और ऊपर वाले पोर्शन से इसकी ग्रास आती है। तो जब भी आप इसे ग्रो करें तो ध्यान रखें कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो मिट्टी में दबे और ऊपर वाला पोर्शन जो जिसमें न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है वो ऊपर ही रहे। और इस तरह से हमें बहुत जल्द ही ग्रास मिल जाती है और इसके ग्रास का हम सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये है पोटैटो के सीड्स से। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इनमें न्यू न्यू हरी हरी पत्तियां निकल कर आती हैं और जब हम इस तरह से पोटैटो को ग्रो करते हैं तो फिर बहुत जल्द ही उनमें पत्तियां निकल कर आ जाती हैं। और ये देखिए, मैंने कुछ पोटैटो के सीड्स ग्रो किए थे। तो अभी कंडीशन कुछ इस तरह से है और बहुत जल्द इनकी हार्वेस्टिंग भी मैं करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप इस तरह से पोटैटो को ग्रो करके अपने घर पर ही पोटैटो पा सकते हैं। और अब हम ग्रो करेंगे ये जिंजर। तो दोस्तों, जिंजर को ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। इस तरह से जिंजर सभी के घरों में होता है। और देखिए, ये जो नोड एरिया है यहीं से इनमें नई नई लीफ निकल कर आती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसे मिट्टी में दबा दीजिए और मिट्टी में दबाने के बाद इस तरह से इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और नीचे हमारे जिंजर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये है नींबू। तो इसके सीड्स भी आप ग्रो कर लीजिए या कहीं फेंक दीजिए, बहुत जल्द ही उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये बड़ा प्लांट होता है इसीलिए इनमें फ्रूटिंग थोड़े लेट से होती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होता है। और इस तरह से ये देखिए दोस्तों, इसके सीड्स आप कहीं भी फेंक दीजिए, हमें नए प्लांट मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घरों में डेली यूज़ होने वाले सब्जियों के सीड्स ग्रो कर सकते हैं और अपने घर पर ही सब्जियाँ पा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए।